गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 50 बायो सेक्शन। आज का टाइटल है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किए थे। सो टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस होता है। तो पहले हम बैक क्रॉस को समझते हैं। देखिए, नाम में ही उसका हिंट छुपा हुआ है। द क्रॉस बिटवीन F1 जीनोटाइप एंड either of the parental genotype is called a back cross. So this is parental type tall and dwarf, and F1 is all tall. So अगर हम इसको टॉल पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, ये बैक क्रॉस कहलाएगा। एंड टॉल को अगेन F1 प्रोजेनी को ड्वार्फ पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो ये भी बैक क्रॉस कहलाएगा। ओके, सो आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो वो बैक क्रॉस कहलाएगा। टेस्ट क्रॉस ऑन द अदर हैंड, द क्रॉस बिटवीन F1 जीनोटाइप एंड द रिसेसिव पेरेंटल जीनोटाइप इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। सो ओनली स्पेसिफिकली अगर ये क्रॉस होगा, ओके, सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। सो बैक क्रॉस का एडवांटेज है जो कि एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। द मेन एडवांटेज ऑफ बैक क्रॉसिंग इज टू ट्रांसफर स्पेसिफिक डिजायरेबल जीन्स like disease resistance from donor parent into the well adapted recipient while preserving the recipient's superior traits and characteristics. So F1 में additional कोई trait हमें अगर add on करने हैं तो तब back cross किया जाता है। ओके, विच एवर पेरेंट हैज द डिजायरेबल जीन्स उसके साथ। ओके, तो ये प्रोडक्टिविटी वाइज इंपॉर्टेंट है बैक क्रॉस। सो अभी हम टेस्ट क्रॉस पे ही फोकस करते हैं। एनसीईआरटी में टेस्ट क्रॉस पे ही मेन फोकस है। सिंपली लुकिंग एट द phenotype ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कॉम्पोजिशन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर होमोजाइगस टॉल हो या हेट्रोजाइगस टॉल हो तो देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि फिनोटिपिकली देखने में जब इन दोनों के सीड्स आप ग्रो करेंगे तो दोनों प्लांट टॉल ही आएंगे। ओके, तो वो यहाँ पर कहा गया है कि जस्ट बाय लुकिंग एट द फिनोटाइप यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द जीनोटाइप। So homozygous T and heterozygous T composition cannot be predicted. To determine the genotype of tall plant, Mendel crossed the tall plant with dwarf plant. This he called a test cross. So test cross में जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, तो अभी हम हाइट के बदले फ्लावर कलर, इसको इस कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। तो इसके दो ट्रेड्स जो हैं, वॉयलेट कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर, इसके इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे इन टेस्ट क्रॉस। सो देखिए, रूल के हिसाब से क्या होता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट का जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे वायलेट फ्लावर, तो आपको वी लेटर यूज करना है। सो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पर वॉयलेट कलर के लिए वी यूज किया गया है लेटर। सो वॉयलेट डोमिनेंट है तो कैपिटल वी, एंड वाइट कलर के लिए वी। लेकिन इट लुक्स लाइक ये जो फिगर है इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, वी के बदले डब्ल्यू लिख दिया गया है। ओके, तो हम इसी क्रॉस को हम वी यूज करके नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे। तो देखिए, जो अननोन जीनोटाइप है, डोमिनेंट फिनोटाइप, मान लो ये वाला होमोजाइगस है एंड ये हेट्रोजाइगस। तो टेस्ट क्रॉस में हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। सो इसमें से गैमेट दो तरह, दो नहीं बनेंगे, एक ही बनेंगे। सो इसमें गैमेट एक ही टाइप के आएंगे क्योंकि होमोजाइगस है, कैपिटल वी। ओके, यहाँ पर रिसेसिव पेरेंट से स्मॉल वी आएगा। यहाँ पर दो एलीज हैं तो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल वी एंड स्मॉल वी। यहाँ पर स्मॉल वी। ओके,
तो अभी देखिए इसको हम क्रॉस करते हैं, तो कैपिटल वी दोनों है, स्मॉल वी, एंड यहाँ पर एक कैपिटल वी है और एक स्मॉल वी है हेट्रोजाइगस पेरेंट में। सो कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, यहाँ पर कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी, then capital V, small v, small v, small v. So these two will give you violet and these two will give white. So 50% violet, 50% white flowers. So it is 1 in 1, violet and white. Whereas in this case, all are violet. सो टेस्ट क्रॉस में अगर सारे प्रोजेनी सेम आएंगे तो दैट इज एन इंडिकेशन दैट अननोन जीनोटाइप इज होमोजाइगस। एंड यहाँ पर देखिए अगर 50-50% आपको मिल रहे हैं दोनों फिनोटाइप्स, देन इट इज एन इंडिकेशन कि जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस। So advantage of test cross is, the main benefit of a test cross is its ability to determine the genotype of an individual with a dominant phenotype. So back cross and test cross पे based ये match question है। Two or more alternative forms of a gene are called allele A3 cross of F1 progeny with homozygous recessive parent. This is test cross. क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट। सो जो डेफिनेशन हमने दिखा था उसमें था आइदर ऑफ द पेरेंट, एंड उसके बदले आप एनी ऑफ द पेरेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी, तो एनी यहाँ पर यूज हुआ है। सो दैट विल बी बैक क्रॉस C1। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट्स, दैट इज प्लॉइडी, सो D2। check the option A3, B4 and C1, option number 3। Then ये नीट 2024 का क्वेश्चन, इन ए प्लांट ब्लैक सीड कलर homozygous B and heterozygous B is dominant over white seed color recessive homozygous B. In order to find out the genotype of black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? So देखिए कभी भी ऐसा आएगा to find out the genotype, so that will be a test cross. एंड टेस्ट क्रॉस में आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो ये है रिसेसिव पेरेंट स्मॉल बी बी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सो इतना सही था ये छोटा सा सेक्शन ऑन टेस्ट क्रॉस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।